गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया बिहार स्टेट में जितना भी आया हुआ क्वेश्चन था उसका कंप्लीट ला लिए, जिसमें से हम करेंगे 14 से 15 अक्टूबर में जितना भी बिहार से स्टेट में फर्स्ट सेकंड जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट का क्वेश्चन था, सारा शिफ्ट का आज क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें से आप लोग बताइएगा कि आप लोग शिफ्ट में कौन सा पेपर का क्वेश्चन आया। आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन हम लोग सही बताएं, ठीक है। तो लगभग आपको सही एक्यूरेसी के साथ मिलेगी जिसमें से जो क्वेश्चन आया। तो देखते हैं क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप लोग बता देंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कि इसमें पूछा गया था मानवाधिकार, यहाँ पर देखिए मानवाधिकार यूएनओ को मंजूरी कब मिला था। तो उसका सही आंसर था 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा 8,848 मीटर, जो आपका माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था सर्वहारी जंतु कौन सा, ये पूछा गया था। तो आपका सही आंसर था कुत्ता। यहाँ पे ऑप्शन था बहुत सारा, कुत्ता, बकरी, भैंस, जो भी था सही आंसर होगा कुत्ता। सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं आपको। पृथ्वी का कितना सतह जल से घिरा हुआ है, लगभग कितना 71%, मतलब 2/3%, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो आपका था बिहार राज्य, कितना 100 मतलब 1106 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कितनी प्रतिशत जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो कितना अप्रोक्स में कितना 24.3% 2011 का जनगणना के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था कि चीन में कैसा लोकतंत्र है। तो कैसा लोकतंत्र है आपका साम्यवादी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है। इसका सही आंसर होगा हम भारत के लोगों से शुरू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पे स्थित है। इसका कौन सी नदी पे, तो सही आंसर होगा सतलज नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या पूछा था कि किसके शासक के समय झील और नदी का सबसे ज्यादा निर्माण किए गए थे। सबसे ज्यादा निर्माण किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो और इसी के समय में सुदर्शन झील का भी निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया विश्व का सबसे ऊंची सड़क, आपका हो जाएगा लद्दाख लिंग लद्दाख, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी हो जाएगी, तो आपका NH-44 हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें पूछा था कि समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है। तो जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है तो उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि पवन चलने की जो दिशा होती है किस तरफ होती है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च दाब से निम्न दाब। तो उसकी जो दिशा होती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की होती है। क्वेश्चन नंबर 70 था कि सर्बिया और अल्बानिया संघर्ष कब हुआ था। ये आपका 14 अक्टूबर, ठीक है, और 15 अक्टूबर। तो दोनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन था 14 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जितना भी क्वेश्चन था ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपका सोशल साइंस का, ठीक है। तो एग्जाम से पहले ये सब जो है एग्जाम में जो आया आप जरूर इसको मिला लीजिएगा। तो सही आंसर होगा 1683 से लेकर 1699। नेक्स्ट श्रीलंका का संघर्ष कब हुआ था। तो यह हुआ था 1983 से लेकर 2009 के बीच में। अगला पूछा था कुरनूल, काराकोरम, लद्दाख और जास्कम क्रम की मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस बनाना था। तो ये उत्तर से दक्षिण को मिलाते हैं। तो सबसे पहले रहेगा काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्का, कुरनूल। तो ये आपका दिया हुआ था। तो ये उसको बोला सीक्वेंस में इसको अरेंज करने बोला था उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट सूचना का अधिकार सबसे पहले कौन सा राज्य में शुरू किया गया था। ये आपको पूछा था। तो ये आपका तमिलनाडु में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आप बिहार स्टेट का तैयारी कर सकें। गुजरात के किस राज्य में सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित है। तो आपका हो जाएगा गुजरात का कौन सा मोडेरा नामक है, मोडेरा नामक गांव में। अगला अगला पूछा था लोकतंत्र में तृतीयक विषय किस में जोड़ा गया। तो तृतीयक विषय में जोड़ा गया था राजनीतिक न्याय और साथ साथ आर्थिक न्याय। तो ये उसको जोड़ा गया था तृतीयक में। नेक्स्ट LPG का फुल फॉर्म पूछा था। तो क्या होगा लिक्विड ड्राइड पेट्रोलियम गैस पूछा था। नेक्स्ट पूछा था केरल का समुद्री तट पे मतलब रत स्थिमित है, तो रेत स्थिर है। तो आपका कौन सा रेत है, तो आपका थोरियम पाया जाता है। तो केरल के समुद्री तट पे आपका थोरियम पाया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार 2005 में संशोधन में आया था। तो कितना संशोधन, तो 1956। तो 2005 का संशोधन आपका 1956 में था। तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था हसुआ या हथौड़ा किस प्रकार के, तो किस प्रकार का चुनाव चिन्ह, तो किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार का चुनाव चिन्ह से है। ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो CPI, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। चलिए पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंत में किसकी हार हुई थी। तो किसकी हार होता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपका जवान। तो हमको बताए थे प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड, द्वितीय, थर्ड। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 14 से लेकर 18 तक चलता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखिए 14 से 18। फिर उसके सेकेंड होता है 39 से 45।
सेकेंड 1939 से लेकर 45 के बीच में चलता है। ये सब आपको डेट याद रखें, 1939-45, इसे हम बता चुके हैं, तो सही आंसर होगा जापान। मुद्रण की तकनीक की सबसे पहले कौन से 3 देश में शुरू हुई? तो मुद्रण की तकनीक आपका हुआ था चीन में, जापान में और कोरिया में, तो सही आंसर होगा इसका तीनों। नेक्स्ट, अगला पूछा था कि सहारा मरुस्थल पहले मतलब कैसा मरुस्थल था? तो कैसा था? एक प्रकार का हरा-भरा मरुस्थल था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस फसल के लिए कम ठंड की आवश्यकता होती है? तो कौन सा फसल के लिए? आपका जूट के लिए कम ठंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने वाली इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा था। तो मटर, चना, मूंग ये तीनों है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अरहर। तो अरहर ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, पूछा था कि चीन में कैसा लोकतंत्र है? ये आपका फिर से रिपीट हो गया, तो क्या है? साम्यवादी। अगला पूछा था, नेपाल में लोकतंत्र की कौन मतलब कैसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो सभी इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की चुनौतियों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एग्जाम से ये सब क्वेश्चन हमेशा आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपको इसका उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 21 का ए में है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया भूटान की राजधानी क्या है? तो क्या है आपका? थिम्पू। तो याद रखिएगा भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के में जीवन जीने का अधिकार के बारे में दिया है। इसमें 23 से 24 जो आता है, जो छोटे बच्चे को होता है कारखाने आदि में, तो इसमें भी बच्चे को शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा राज्य में? आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है, संघ में 1920 से लेकर 39 के बीच में कितने सदस्य देश शामिल हुए? कितना होगा? सही आंसर था 63। नेक्स्ट पूछा था, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो आपका निर्माण हुआ था 1869 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या है? जनसंख्या वृद्धि घटक आपका जन्म दर, तो क्या होगा? जन्म दर। नेक्स्ट पूछा था, राष्ट्र संघ के 17 देशों में किसने सदस्य नहीं छोड़ा? तो कौन नहीं छोड़ा था? तो आपका भारत नहीं छोड़ा था, तो सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट पूछा था, बायोगैस के संघटक कौन है? तो आपका मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो सही होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, इसमें पूछा था, चटगांव विद्रोह के प्रमुख कौन थे? तो इसका प्रमुख थे सूर्यसेन। अगला पूछा था, ग्लेशियर पिघलाने का क्या कारण है? तो उनका पिघलाने का कारण या पिघलने का कारण आपका क्या है? वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट पूछा था, 1866 से लेकर 77 के बीच में नील का जो विद्रोह हुआ था, बिहार का कौन सा राज्य में शुरू हुआ था? आपका चंपारण नामक गांव से यहाँ से जाकर शुरू हुआ था। नेक्स्ट पूछा था, सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो सर्दी में जो इस्तेमाल करते हैं उसको ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला है, मौलिक अधिकार किससे है? तो आपका शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा था, बेल समाज की स्थापना कौन किया था? तो 1864 में मद्रास के जो चेन्नई नामक स्थान है, तो यहाँ पे श्रीधरलु नायडू और केशव चंद्र, तो ये दोनों मिलकर बेल समाज की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट, पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका केरल का कौन सा जगह? तो इडुक्की नामक जिले में स्थित है। नेक्स्ट पूछा था, बिहार की सबसे प्राचीन नदी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? आपका सोन नदी परियोजना है। अगला देखते हैं, गोल्डन फाइबर किससे कहते हैं? ये पूछा था, तो आपका जूट। जूट सबसे ज्यादा कहाँ? आपका पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पूछा था, पेरियाकुलम पेरियाकुलम तमिल कृति किसके बारे में बताता है? तो किसके? तो जातिगत भेदभाव, तो जातिगत भेदभाव के बारे में होता है, तो भेदभाव के बारे में बताता है। अगला है, बालाघाट में किसकी खनन होती है? तो यहाँ पे खनन किसकी होती है? तो आपका सबसे ज्यादा खनन होती है कॉपर की। नेक्स्ट पूछा था, तृतीय मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो तृतीय रूप से मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो आपको कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट पूछा था, उच्च तापमान वाली जलवायु कौन सी है? तो उच्च तापमान वाली जलवायु आपका रेगिस्तान की सबसे ज्यादा उच्च तापमान। नेक्स्ट पूछा था, ऋग्वेद, तो कौन सा? ऋग्वेद में कौन सी भाषा लिखी गई है? ऋग्वेद कौन सी भाषा से लिखी गई थी? आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, अगला पूछा था, अक्टूबर की जो क्रांति रोमानिया में हुई थी वो कब हुई थी? रोमानिया में आपका 1917 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था बिहार स्टेट का 14 से लेकर 14 और 15 अक्टूबर, तो आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को।
और ये पूरी तरह से लागू हो गया था 1950 में, तो ये भी आ रहेगा 1950 में पूरी तरह से लागू हो गया था। अगला है सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, नियुक्ति दिया जाता है। तो सार्वजनिक सेवा में क्या नहीं है? तो सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत क्या नहीं आता ये पूछा है। तो आपका निर्माण जो करते हैं तो निर्माण सेवा के अंतर्गत में नहीं आती है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस पर विचार किया गया था? लोकतंत्र में क्या गया था? राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, तो इस पर विचार किया गया था, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक का भी। और 2-3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा था बस्तर का आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन से किससे जुड़े हुए थे या कौन थे ये पूछा था। तो गुणाधुर नेता थे, तो सही था गुणाधुर। अगला पूछा था मानव शरीर की संपूर्ण विकास के लिए कौन से तत्व की जरूरत पड़ती है? मानव शरीर के विकास के लिए आपको किसकी? तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। उसमें से वसा था, विटामिन था, कार्बोहाइड्रेट था, जल था, तो सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला अमोनिया की मतलब कि अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा अलास्का। चलिए अगला लास्ट पूछा था कि मेंटोरिया चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? तो आपका 1919। तो इतना ही क्वेश्चन हम कवर कर पाए हैं। फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में जैसे भी क्वेश्चन किया या मैंने हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, जो भी पेपर का करवाया जाएगा, तो वो शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको अच्छा से मतलब एक्यूरेसी के साथ सही आंसर के साथ आपको जरूर करवाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो से जुड़ जाइए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ अपडेट करते रहें। कोई भी अपडेट आए बिहार स्टेट से संबंधित, बिहार से संबंधित, या जेटेट का तैयारी करते हैं आप, या जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, और या बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो इस सभी के लिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सारा अपडेट यहाँ से मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।